हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन बच गया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो आप सबको हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर में ए नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है तिलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूप आकृति दो को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं है। दो संलग्न वर्गों में एक तिली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। तो बच्चों यही था, और इसमें ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर चित्र है, तो आप लोग को दिखाता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखे, ठीक है, ए बी सी डी सब लिख दिए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे पास में उतना बोध थोड़ा छोटा है, इसी के कारण भी क्वेश्चन नहीं लिखे। ठीक है, तो जितना कम समय दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए 7 नंबर लिख दिया, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, क्वेश्चन को बना दिए। देखिए एक वर्ग बनाने में प्रयुक्त तिलियों की संख्या। एक वर्ग जब बनाते हैं बच्चों तो कितना तिलियों की जरूरत होता है? तो देखिए बच्चों 1 2 3 4। अब ये सभी को इकट्ठा कर दे तो एक वर्ग बन रहा है। क्या वो तिलिया लगा? 1 2 3 और 4, यानी 4 तिलियों से मिलकर ये वर्ग बना है। ठीक है, तो चलिए 4 होगा, इसका आंसर कितना हो? 4, ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिएगा क्या कहता है बच्चों। 2 वर्ग बनाने के लिए प्रयुक्त तिलियों की संख्या। अब 2 वर्ग बनाए हैं तो बच्चों देखिए यहाँ से आप गिन सकते हैं। 2 वर्ग बनाए हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या दिखाई दे रहा है? कितना तिलियों की जरूरत होगा? 7। ठीक है, 7। यहाँ क्या होगा? 7। आप देखिए 3 वर्ग बनाने में प्रयुक्त तिलियों की संख्या कितना है? 3 वर्ग जब बनाते हैं तो कितना तिलियों की जरूरत होता है? तो आप लोग गिनिएगा 3 वर्ग बनाने के लिए। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, यानी 3 तिलियों बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए 10 गो तिलियों की जरूरत होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या कहता है। 4 वर्ग बनाने में प्रयुक्त तिलियों की संख्या कितना होगा? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 12 1 13, यानी 13 तिलियों की जरूरत होगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों ये तो बन गया। अब इसको आसान करने के लिए एक मैं सूत्र को बतलाएंगे। देखिए यदि प्रत्येक वर्ग में से एक तिली को हटा दे तो वे 3 के गुणज हो जाएंगे। अब बच्चों बोलिएगा गुणज किसे कहते हैं? तो देखिए आप बोलिएगा 2 का गुणज कितना होगा? 2 का 2 4 6 2 का बराबर दीजिए, वही गुणज हो गया। तो 3 का गुणज कितना है? 3 का गुणज कितना है? तो 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18 जहां तक चले 3 का पारा आप लोग जहां तक पढ़ सकते। ठीक है, ठीक है, आपको एक सूत्र बच गया, इसको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों ठीक है, देखिए तो बच्चों दिखाई दे रहा है? लाइट कट गया है। ठीक है, देखिए आवश्यक तिलियों की संख्या। आवश्यक तिलियों की संख्या आप लोग जगह नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, आवश्यक तिलियों की संख्या। तो बच्चों ये सूत्र का प्रयोग कीजिएगा 3x + 1। ठीक है, ये सूत्र को आप लोग ध्यान से दीजिएगा। जैसे जैसे तिलिया का मान बढ़ेगा संख्या का मान वहाँ पर देंगे। जैसे हम मानिए कि 4 के लिए निकालते हैं, यहाँ 13 आया ना, 4 को निकालिए 4 वर्ग बनाने के लिए। देखो 3 और संख्या x है, x के जो कितना लेंगे 4 और प्लस में 1, तो 4 तिया 12 और प्लस में 1, तो 12 1 13, यानी आंसर आ गया। यही सूत्र का फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सवाल बोलेगा 5
5 वर्ग बनाने के लिए कितने तीलियों की जरूरत होगा, ये दिक्कत नहीं है। बोलेगा 10 वर्ग बनाने के लिए कितने तीलियों की जरूरत होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही सूत्र पर लगा देंगे। देखिए 10 वर्ग 3 गुने x के मान 10 प्लस में 1, तो 10 तिया 30 प्लस 1 यानी 31 तीलियों की जरूरत होगा 10 वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ये नंबर था। और बच्चों इस आप लेकर चल ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, यानी ए में ये सब है। अब आप बी नंबर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो बच्चों दिक्कत तो नहीं होता है, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर को देखिएगा, यानी 7 का बी।